आपको परीक्षा हाल में नहीं करनी है या परीक्षा हाल में जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है, कोई भी नए कॉन्सेप्ट को नहीं उठाना है। बाकी के सारे टॉपिक को आप गड़बड़ करो जो आपके दिमाग में फिट है। तो इसके लिए बोर्ड आपको 15 मिनट देता है, तो पहले जो 1 घंटे है उसमें तुम अपनी OMR सीट को भर दो, ठीक है। बेकार 1 नंबर नहीं मिलेगा। प्यारे साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म विद्याकुल पर। साथियों आपकी परीक्षा एकदम नजदीक आ चुकी है और कल नहीं तो परसों आपकी परीक्षा होने वाली है और उम्मीद करता हूं बच्चों कि आपने बहुत अच्छी तैयारी कर ली होगी और पहला ही पेपर है जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का। साथियों मेरा ऐसा विश्वास है, आपके ऊपर पूरा विश्वास है कि आपने अपनी तैयारी को बहुत शानदार तरीके से किया हुआ है। पूरे साल भर आपने बहुत अच्छी तैयारी की है, एक एक पहलू पर बहुत अच्छे से ध्यान दिया होगा और अपनी परीक्षा को लेकर के और अपने अच्छे अंक के लिए पूरी तरह से आश्वस्त होंगे। फिर भी बच्चों कुछ ऐसी चीज होती है जो कि बच्चों पर एग्जाम से पहले बहुत नकारात्मक प्रभाव डालती है, या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे बहुत अच्छी तैयारी के बावजूद भी एग्जाम में वो प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं जिसकी उन्होंने पूरे साल अपेक्षा की थी। तो साथियों अभी मैं आपको बताने वाला हूं थोड़ी ही समय में एक ऐसी चीज को जो कि आपको परीक्षा हाल में नहीं करनी है या परीक्षा हाल में जिन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो साथियों सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा लास्ट टाइम एग्जाम स्ट्रेटजी के बारे में कि आपको करना क्या है। सिंपल सी बात यह है बच्चों कि अब आपकी परीक्षा एकदम आ चुकी है पास में। अभी आपको सबसे पहला काम जो है वो नहीं करना है, वो है कोई भी नए कॉन्सेप्ट को नहीं उठाना है। होता क्या है बच्चों कि हम अपने दोस्तों से बात करते हैं कि हाँ भाई क्या हाल चाल है, परीक्षा की क्या तैयारी है, और दोस्त कह देता है कि अरे यार सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, तैयारी बढ़िया चल रही है, मेरे टीचर ने कहा था ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने उसको तैयार कर लिया भाई, मैं तो निश्चिंत हूं। और आपके मन में आएगा अरे मैंने तो वो टॉपिक पढ़ा ही नहीं है। अब आप करोगे क्या, आप तुरंत किताब खोल करके अपनी नोट्स खोल करके या इंटरनेट पर जाकर के उस टॉपिक को समझने का पूरा प्रयास करना शुरू कर दोगे। और हो सकता है वो टॉपिक ऐसा हो कि आपको एक बार में ना समझ में आ रहा हो, तो ऐसे में आप उस पर इतना ध्यान दे दोगे या उसको लेकर इतना परेशान हो जाओगे कि बाकी के सारे टॉपिक को आप गड़बड़ करो जो आपके दिमाग में फिट है। तो प्लीज एग्जाम टाइम में लास्ट टाइम में किसी प्रकार के नए कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास ना करिए जो आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, उसके पर आपको दिमाग नहीं लगाना है, पहला चीज। दूसरी चीज यह है कि बच्चे करते क्या है, एग्जाम के 1 रात पहले या 2 रात पहले सोना छोड़ देते हैं कि हमको सोना ही नहीं है, हम भैया 24 घंटा 48 घंटा सिर्फ पढ़ेंगे। ऐसा कुछ नहीं करना बच्चों। एग्जाम के लास्ट टाइम में आपको सिर्फ 2 काम करना है, थोड़ा सा रिवीजन और एक प्रॉपर स्लीप। अगर आप सोएंगे नहीं, भाई हमारे दिमाग की संरचना ही ऐसी है, जब तक इसको रेस्ट नहीं मिलता है ये तब तक अच्छे से काम नहीं कर पाता। अगर आप रेस्ट नहीं लोगे तो एक प्रॉपर काम करेगा ही नहीं, फिर आप चाहे जितना ही पढ़ करके जाओ आप हड़बड़ा जाओगे। ये आपको नहीं करना है, आपको एक अच्छी स्लीप लेकर के जाना है, अच्छे से सो करके। अब अच्छे सोने का मतलब ये नहीं कि सोते ही रह जाओ, पर एटलीस्ट आप 8 घंटे की नींद एग्जाम से पहले ले लीजिए और उसके बाद आराम से फ्री माइंड सो करके जाइए एग्जाम देने, ठीक। तो याद रखिए आपने जो साल भर पढ़ा है केवल उसी का थोड़ा बहुत आपको रिवीजन करना है, थोड़ा बहुत रिवीजन करना है। हाँ ये मुझे आता है, मैं इसको कर लूंगा, मैं इसको कर लूंगा, मैं इसे कर लूंगी, इतना करना है बस। उसमें कोई नए कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास नहीं करना है, अच्छी नींद को लेना है। और दूसरी बात अपनी ख्याल रखना है सेहत का भी, अच्छे से नाश्ता करके बढ़िया सा खा पी करके चले जाना है और एग्जाम देने जाना है। एक और चीज बच्चों में बहुत होता है, वो करते क्या है, एग्जाम हॉल में जाने से पहले कॉपी पेन ले लेंगे, किताब ले लेंगे अपनी और पूरा किताब पढ़ते हुए जाएंगे। एग्जाम हॉल में इंटर होने के 1 मिनट पहले तक उसे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे पढ़ते रहेंगे। एक दूसरे पूछते रहेंगे भैया क्या हाल है, कैसा है भैया, तुमने कितनी तैयारी कर ली। वो कह देगा मेरा पूरा तैयार है, टेंशन में आ गया, अरे इसका पूरा तैयार है, मेरा ये तैयार नहीं, मेरे वो तैयार नहीं। पागल हो जाओगे। सिंपल सी बात है भैया, एग्जाम हॉल में एकदम फ्री माइंड जाना है, किताब कॉपी को रख दो, जितना घर में पढ़ लिया उसको ऐसे रख दो और आराम से फ्री माइंड होकर के आपको कहां चले जाना है, आपको चले जाना है अपने एग्जाम हॉल के अंदर। सिंपल सी बात है। एग्जाम हॉल में घुसने से पहले 2-3 चीज इंश्योर कर लेना। तुम्हारा प्रवेश पत्र तुम्हारे पास होना चाहिए, तुम्हारे पास एटलीस्ट 2-3 पेन होनी चाहिए। बिल्कुल बच्चों, लड़कों खास करके ध्यान रखना कि ब्लैक पेन ब्लू पेन 2-2 रख लेना अच्छे से, और घर में उसके बाद चला के देख लेना चल भी रही कि नहीं। स्केल आता है उसको भी रख लेना, स्केल का बहुत यूज होता है। पेंसिल और रबर भी रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। ये मत सोचना अरे बगल से ले लेंगे, बच्चा बगल से लेना काम नहीं है, इस पर अपना वक्त नहीं जाया करना है, पहली बात। दूसरी बात आपको एक चीज ध्यान रखना है बच्चों, एग्जाम हॉल के अंदर पहला काम, एग्जाम हॉल के अंदर हम 2-3 चीज कर देते हैं जो गड़बड़ हो जाता है। पहला, हम अपने पेपर को पढ़ते ही नहीं है, हम कहते हैं अरे पेपर में एक नजर डाली सरसरी सी और उसके बाद भैया चलो हो गया। तो भैया आपको जो आपका पेपर है ना, जो आपका पेपर है, आपको पेपर पढ़ना है पहली बात आराम से। होता क्या है ना बच्चों, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है,
पर्सनल एक्सपीरियंस है। एक बार मैं कोई क्वेश्चन को पढ़ा, मुझे समझ में आया ही नहीं और मुझे लगा ये क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन जब मैंने आराम से बैठ करके 2 मिनट टाइम दे करके उसको पढ़ा, उसके एक एक शब्दों पर ध्यान दिया, तो मुझे समझ में आने लगा कि आखिर एग्जाम में पूछ क्या रहा है, और मैंने पाया कि मैं उसका आंसर लिख सकता हूं। और यही चीज है बच्चा, पहली बार में अगर आपने पढ़ा तो आपका दिमाग हो सकता है प्रोसेस ना कर पाए। तो इसीलिए पहले सबसे पहले क्या काम करना है, आपको आराम से पढ़ लेना है पेपर को अच्छे से। इसके लिए बोर्ड आपको 15 मिनट देता है, तो उस 15 मिनट का खूब अच्छा यूटिलाइज कीजिए। और पेंसिल जो आपके पास है बच्चों, उससे अपने क्वेश्चन जो आपको आ रहे हैं उसके ऊपर ऐसे गोला बनाना शुरू कर दिया। मुझे आता है ये वाला क्वेश्चन, गोला बना दिया। 5वां क्वेश्चन मुझको आता है, गोला बनाना शुरू कर दिया। 6वां मुझे आता है, गोला बना दिया। पहले 15 मिनट के अंदर आप इंश्योर कर लीजिए कि आपको कौन कौन से क्वेश्चन करने हैं। ठीक, पहला काम पेंसिल होना जरूरी है। और जैसा कि हम जानते हैं कि हमको OMR भी भरना है, OMR ही भरना है। अब देखो बच्चे गलती क्या करते हैं, बच्चे करते क्या है, पूरा टिक लगा लेते हैं कि हाँ भैया चौथे का A है, 5वें का C है, इसका D है, लगा लिया, OMR को नहीं भरा। और जब एग्जामिनर लास्ट टाइम में कॉपी सबसे लेने लगता है, तब याद आता है अरे भैया OMR तो भरा नहीं। अब OMR भरना शुरू कर दिया, कहीं OMR ऐसे भर रहे हैं, कहीं OMR में ऐसा कर दे रहे हैं, कहीं OMR में ऐसा कर दे रहे हैं, पूरा गलत, कोई मतलब नहीं रह जाएगा। तो कोशिश करो भैया कि पहले जो 1 घंटे है उसमें तुम अपनी OMR सीट को भर दो, ठीक है। और OMR सीट भरने से पहले भी पेंसिल का यूज करना है हल्का सा, जैसे लिखा है ना OMR सीट पर ABCD 4 बने हुए हैं, एक के ऊपर ऐसे पेंसिल ए सही है, ऐसे पेंसिल टिक लगा दिया, ताकि जब तुम उसको ब्लैक या ब्लू पेन से जब गोला करो तो तुम्हारा फिक्स रहे। कि होता क्या बच्चों, हम A की जगह B भर देते हैं, अरे बाप रे गड़बड़ कर दिया, उसके बाद चलो यहां पे ही भर रहे हैं, उस पर कट कर रहे हैं, उस पर रबड़ लगा रहे हैं, सब बेकार, 1 नंबर नहीं मिलेगा। तो भैया प्लीज पहले पेंसिल से कंफर्म कर लेना कि हाँ यही वाला है, उसके बाद आराम से भर देना। शुरुआत के 1 घंटे में अपनी OMR भर के फ्री हो जाना, पहली बात, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। दूसरी बात, ऑब्जेक्टिव में कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कठिन होंगे, आपको उन पर ध्यान ही नहीं देना है। आपको भैया 70 में से 35 करना है, जो सबसे अच्छे आपको 35 आ रहे हैं उसी पे करना है, बहुत रिस्क नहीं लेना है। और एक बात बता दूं सर, हमको तो तुक्का मारना आ जाता है, क्योंकि एक क्वेश्चन है तुक्का कैसे मारे, तुक्का नहीं मारा जाता बच्चों। तुक्का मारना मतलब अगर आपको नहीं आ रहा है तो देखो, आपने जैसे देखा, आपने देखा एक क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन है। अब 4 ऑप्शन में बेटा जो पहला ऑप्शन आपके जज पे गई, जो आपको लगा कि यही लगा दो, बस यही है तुक्का, यही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों ऑप्शन में एक ऐसा ऑप्शन होगा जो आपको क्लिक करेगा, लगेगा अरे यार लगता है यही है, बस लगा दो, कुछ ना करो, यही बस यही तरीका है बस। लेकिन ऐसा करना नहीं है, आपको पूरी तैयारी करके जाना है और 70 में से 35 लगा रहे हैं, ठीक है। और एक लास्ट चीज भैया ध्यान से देख लो, लास्ट एक बहुत ध्यान से सुन लो, वो होता क्या है ना, जैसे मान लो एक शॉर्ट आंसर है, एक शॉर्ट आंसर बच्चों, ठीक, आप उसको कर रहे हो, अब आपको वो आंसर बहुत अच्छे से आता है, आप इमोशनल हो गए, आपको प्यार आ गया इस क्वेश्चन पे, वाह वाह क्या क्वेश्चन है। अब है तो शॉर्ट आंसर, मिलेंगे 2 नंबर, और आप पागल हो गए और आपने लिखना शुरू कर दिया, और आप लिखते चले गए, और आप लिखते चले गए, लिखते ही चले गए। ऐसा नहीं होगा भैया कि आपने 2 पन्ना भर दिया, क्यों, क्योंकि आपको आ रहा था, ऐसा नहीं बच्चों। आपको सबके साथ इक्वल पेस आना है, आपको हर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 10 शॉर्ट करने ही करने हैं। एक शॉर्ट पे इतना टाइम नहीं दे देना है कि फिर लॉन्ग के लिए आपके पास समय ही ना बचे। तो इक्वली दिमाग बैठा लीजिए कि हाँ मैं 1 घंटे के अंदर शॉर्ट करूंगा या करूंगी, मैं 1 घंटे के अंदर लॉन्ग करूंगा या करूंगी, ठीक, ऐसे कर लो, ठीक है। कि 3 घंटे पेपर में मैं ऐसे करूंगा, 1 घंटा मैंने ऑब्जेक्टिव कर लिया, ऑब्जेक्टिव में से कम ही लगता है, 1 घंटा में शॉर्ट में जाऊंगा और 1 घंटा जो है मैं लॉन्ग पर जाऊंगी, ठीक, ऐसे कर लो। सिंपल सी बात, दिमाग पहले मेकअप बना लो कि ऐसे करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, कुछ नहीं छोड़ने बच्चों। उससे संबंधित अगर बिल्कुल नहीं आ रहा है तो उससे संबंधित जो चीज आ रहा है उसको लिख कर आना है, कुछ कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। कॉपी में आंसर लिखना होना चाहिए, तथ्यपरक होना चाहिए, कैसे लिखना है कॉपी, उसकी वीडियो आपको पड़ी है, उसको जाकर के आप देख लो, ठीक है। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट बात बच्चों ध्यान रखना है कि अपना पानी वगैरह लेकर जाना, पानी पीते रहना, क्योंकि पानी पियोगे तो ब्रेन एकदम काम करता रहता है। कुछ नहीं आ रहा तो 1 मिनट के लिए पेन रख दो, थोड़ा गहरी सांसें लो, दिमाग में आएगा आंसर, ठीक है। और लास्ट बात, आपने कॉपी लिख ली है, 10 मिनट बचा हुआ है, अब आराम से बैठ करके दूसरे को झांकना नहीं है, अपनी कॉपी को देखो लास्ट टाइम, कहीं सब कुछ सही है ना, सब कुछ सही है ना। जैसे कहीं बाहर घूमने जाते हो तो एक बार जाने से पहले ऐसे शीशे में देख लेते हो ना, हाँ सब कुछ सही है ना, हाँ बढ़िया लग रहा है, बाल हो तो मेरे अच्छे लग रहे हैं। वैसे भैया कॉपी एग्जामिनर को देने से पहले एक बार चेक कर लो कि हाँ सब कुछ ठीक है, कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, और उसके बाद जब एकदम कंफर्म हो जाओ OMR को देख लो, कॉपी जमा कर दो बस, ठीक है। तो ये सब बातों को बच्चों एकदम ध्यान रखना है। बाकी मुझे पता है कि आपने बहुत ही तैयारी की है और बहुत शानदार आप प्रदर्शन करने वाले हो। तो इन्हीं सभी सावधानियों को ध्यान रखते हुए बच्चों आपको सारे काम करने हैं, और मैं आशा करता हूं, मैं ईश्वर से प्रार्थना भी करता हूं कि आपको बहुत शानदार रिजल्ट मिले और आपने जो परिश्रम किया उसका परिणाम ईश्वर आपको जरूर दे, ठीक है। तो साथियों इस वीडियो को यहीं पे रखते हैं। जो मैंने बातें बताई दिमाग में रखिएगा, नील लेना है, कोई नई चीजें नहीं पढ़नी है, अपने कॉपी में एग्जाम हॉल में कैसे काम करना है वो मैंने बता दिया है, और लास्ट में कॉपी जमा करने से पहले एक बार चेक जरूर करना है। तो मिलते हैं साथियों अगले
सेशन में आपके लिए कुछ और लेकर के। सभी साथियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक फॉर उनके एग्जाम। ठीक है, फिर मिलते हैं बच्चों, नमस्कार, जय हिंद।